नमस्कार साथियों। एक सिविल कोर्ट का जो ऑब्जेक्शन किया गया था क्लर्क का, जो पीटी प्रारंभिक परीक्षा हुआ था 22 दिसंबर को, तो उसमें कुछ छात्र ऑब्जेक्शन किए थे आंसर की पर। तो उसको लेकर एक लंबी अवधि तक बहस हुआ। इतना लंबी अवधि यानी 22 दिसंबर से लेकर 2 अप्रैल हो जाएगा, मतलब हो गया। समझ लीजिए इतना दिन तक 2 क्वेश्चन पर बहस हुआ और फाइनली 2 क्वेश्चन पर 4 महीना के लगभग बहस होने के बाद आपको डिसीजन आ गया कि आपको कौन आंसर सही किया गया है। ठीक है, देखिए शुरू में क्या हुआ था कि जो हम भी क्वेश्चन बनाए थे तो मेरा सेट डी था, सेट डी और 32 नंबर क्वेश्चन था। तो हमें भी 1 और 2 आंसर दोनों आ रहा था, वहां कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो मैंने क्या किया कि उसमें बी नंबर ऑप्शन लगाया था, मैं बी नंबर ऑप्शन लगाया था। और इसमें क्या बी नंबर ऑप्शन लगाया था, तो उसके बाद आंसर में क्या दिया गया, सी नंबर ऑप्शन दिया गया। तो मैं अपना 1 नंबर घटा लिया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अब आज का जो हम अभी देखे हैं नोटिस, तो उसमें सब क्वेश्चन नंबर आपको समझ में नहीं आता होगा तो समझा देते हैं कि जिनके पास सेट नंबर ए है, सेट नंबर ए उनका 87 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद जिनके पास सेट नंबर बी है उनका 72 नंबर क्वेश्चन, और जिनके पास सेट सी है उनका 57 नंबर क्वेश्चन, और जिनके पास सेट डी है उनका 32 नंबर क्वेश्चन। इन सबों का ऑप्शन पहले क्या लगाया गया था, पहले आप जो आंसर की चेक किए होंगे तो उसमें बी लगाया गया था। लेकिन अब क्या हुआ, बी नहीं सी लगाया गया था, सी लगाया गया था। तो कुछ लोगों का सी, कुछ लोग बी लगाए थे, कुछ लोग सी लगाए थे, लेकिन हो रहा था उसके अनुसार दोनों करेक्ट। ठीक है, तो विचार विमर्श करने के बाद ऑब्जेक्शन किया स्टूडेंट लोग, और उसके बाद सबको क्या क्या कर दिया गया, बोला गया कि जो बी और सी जिनके पास जो भी टिक किया है उनका सही है। अब ऐसा नहीं है कि कुछ लोग सोच रहे थे कि जो जो ऑब्जेक्शन करेगा सिर्फ उसी को नंबर मिलेगा, क्या नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी ऑब्जेक्शन किया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप सही किए हैं, आप सही टिक किए हैं, तो आपको भी नंबर मिलेगा। अब आते हैं सेकेंड शिफ्ट। सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन नंबर ए, सेट ए का क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, सेट बी का क्वेश्चन नंबर 60, और सेट सी का क्वेश्चन नंबर 65, और सेट डी का क्वेश्चन नंबर 5। ये सब क्वेश्चन की संख्या सब सेट में अलग अलग नंबर पर रहता है वो क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन एक ही रहता है। तो इस सब का जो आंसर है, पहले क्या लगाया गया था, सी लगाया गया था। जो आंसर की फर्स्ट में 23 तारीख को आया था उसमें क्या था, 22 दिसंबर के बाद 23 दिसंबर को सी बताया गया था। और अब इसको क्या कर दिया गया, इसको बदल के डी कर दिया गया। अब इसको बदल के डी कर दिया गया, तो अब जिनका भी डी अगर लगाए थे तो वो अपना 1 नंबर जोड़ लेंगे, और जिनका अगर सी पहले लगा था वो अपना 1 नंबर घटा लेंगे, क्योंकि अगर सी लगाए होंगे तो उनका माइनस हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि कुछ लोग जो है 1 नंबर के कारण मतलब बाउंड्री लाइन के अंदर आ जाएंगे, जो बॉर्डर लाइन होता है उसके अंदर आ जाएंगे, और कुछ लोग जो है 1 नंबर के कारण मतलब नीचे जा सकते हैं। लेकिन ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी जैसे सही किए होंगे, जो सही है उस सही आंसर आप लोगों के बीच आ गया। हो सकता था पहले आप सही किया और गलत वाला हो जाता, तो जो गलत आंसर लगाया था उसका रिजल्ट हो जाता। अब आप लोगों का होगा, और जल्द ही आप लोगों को हो सकता है। अब देखिए कहना मुश्किल है, क्योंकि पिछली बार भी एग्जाम लेने के 1 दिन बाद आंसर की दे दिया, तो लोगों को लगा कि 1 महीना में ये रिजल्ट दे देगा, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, लेकिन बहुत हो गया। अब नोटिस आया है जो क्वेश्चन के लेके, अब इसके बाद फिर अनुमान लगाना मुश्किल है कि अब रिजल्ट कब देगा। लेकिन ऐसा आशा करते हैं कि रिजल्ट बहुत जल्दी दे दे, और आप हम दुआ करते हैं कि आप लोग का और साथ में मेरा भी इस एग्जाम में जो प्रारंभिक परीक्षा उसमें भी और मेंस में भी और मेरिट तक हम लोग साथ में जाएं।